तो बेटा आप लोगों के सामने ये जो सवाल है वो 16वां सवाल। इस वीडियो में 16 से चालू होंगे और लास्ट तक सभी सवाल खत्म होंगे। तो 16वां जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, ये आपकी किताब में है, आप मिला लें। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये किससे होगा। ये आंशिक भिन्न से होगा, क्योंकि नीचे फैक्टर ये है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, और ऊपर ये नंबर है, क्योंकि इसको टी मानने से ये नहीं आ रहा है फलन में। ठीक है, तो क्या क्या इसके इसमें डिवाइड करेंगे आप लोग। भाग करना आप जानते हैं, भाग कर लें। उसके बाद क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, 5। 5 शेषफल ये आएगा बेटा, और उसके नीचे ये जिससे भाग दिया जाता है वो लिख दिया। अब क्या होगा कि ये जो है लिमिट आप लोग चढ़ाएं, इसका समाकलन तो आसानी से हो जाएगा। 5 मैंने अलग लिख दिया है, माइनस इसमें से माइनस क्या निकाल लिया है, कॉमन। माइनस कॉमन निकालेंगे तो 20x, ये प्लस हो जाएगा 15, और नीचे वाला नंबर जैसा है जैसा रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये आप लोगों को आंशिक भिन्न से सॉल्व करना है, केवल ये वाला ऐसे। ये समाकलन अलग है, ये किससे करना है, आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न से कैसे होगा, ये मैंने यहां पर नोट किया आप लोगों के सामने ऐसे। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लिए, x प्लस 3 x प्लस 1 इसके फैक्टर। अब इसमें क्या होगा, इसको a के नीचे और इसको b के नीचे नोट किया, समीकरण नंबर 1। इसमें हम एलसीएम लेंगे, 20x प्लस 15 जैसा जैसा इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एक जैसे आएंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया a के सामने ये और b के सामने ये। आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, क्योंकि आंशिक भिन्न से आप सवाल से सीख चुके हैं। अब इसमें बेटा x बराबर -1 पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0। -1 यहाँ लगाया तो ये कितना हो जाएगा, -20 प्लस 15 बराबर ये 0, और यहाँ बचेगा केवल क्या, 2। तो हमारा b की वैल्यू कितनी आई, -5/2। b की वैल्यू -5/2। अब x बराबर -3 लिया, -3 से ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ देखें तो -60 प्लस 15 बराबर ये बचा, और a की वैल्यू आ गई 45/2। ठीक है, ए और बी की। अब ए और बी की वैल्यू समीकरण किस में रखते हैं हम, समीकरण 1 में। तो 1 में हमने मान लगाया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो थी वो 45/2 कहां निकाल ली, बाहर। तो 1/x प्लस 3। बी की वैल्यू आई थी -5/2, -5/2 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा 1/x प्लस 1। इसका समाकलन करेंगे तो log x प्लस 3, इसका समाकलन करेंगे तो log x प्लस 1, और लिमिट मेरा चढ़ जाएंगे 1 से 2, क्योंकि यहाँ पर लिमिट चढ़ी हुई थी 1 से 2 ऐसे। तो पूरे का जो समाकलन करने के बाद हमने लिमिट 1 से 2। अब ये वाला जो मैटर है, अब हम यहां पर आए अपने सवाल पर, यानी हमने इस वाले का जो समाकलन था वो कंप्लीट कर लिया, ये वाला। अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 5x लिमिट 1 से 2। ठीक है साहब, इसका जो समाकलन था वो हमने यहां किया था, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसको पूरा कंप्लीट यहां लिखा और उस पर लिमिट चढ़ा दी 1 से 2। हाँ भाई दिनेश, अब हम यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे तो 5 दूनी 10, माइनस लोअर लिमिट 1 लगाएंगे तो 5 एकम 5, यहां तक कैंसिल, मैटर अलग। माइनस ये लगा हुआ तो मैंने माइनस बाहर लगाया है। अब इस वाले पूरे सवाल में यहां से यहां तक एक बार आप लोगों को 2 लगाना है पूरे में, फिर बीच में माइनस अपनी ओर से, और फिर एक बार लोअर लिमिट यानी 1 लगानी है। तो हमने 2 ब्रैकेट बना लिए, एक में अपर लिमिट पूरे में पुट की, यानी 2 पुट किया जहां जहां x से आप लोग देखें, और एक बार क्या लगाया 1, यहां से यहां तक पूरे में हमने यहां पर क्या लगा दिया 1। इसके बाद यहां पर माइनस है, अभी तक यहां पर माइनस है, देखें सर ये 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5, माइनस ये वाला। इस वाले पूरे को जैसा है जैसा लिखा, इस वाले के चिन्ह बदले, क्योंकि इससे बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, हमने ये माइनस किया और ये क्या हो गया प्लस, चिन्ह बदल गए। ठीक है साहब, अब ये पूरा वाला यहां से देखा तो जो माइनस है बाहर, इसके भी चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। हमने यहां तक ये सवाल आप लोगों के साथ हमने कंप्लीट किया। अब केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन बड़ी आसान है कि इस वाले को इस वाले के पास रखें, इस वाले को इसके पास रखें, देखें क्या आएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दूंगा यहां से, इस सवाल को यहां उठा के आप लोगों का आंसर मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, देखा भाई सही बच्चे। 5 माइनस 45/2 log 4, मैंने इसको लिखा पहले 45/2 log 4। कोई समस्या किसी को, पहले ये वाला लिखा, उसके बाद इसको लिख ले रहा हूं -45/2 log कितना है 5। इसको और इसको लिख लिया मैंने एक साथ। अब प्लस का 5/2 log 3, माइनस 5/2 log 2।
यहां तक हमारी गाड़ी चली, सवाल यहां तक कंप्लीट। अब आंसर आप लोग देखें तो इसमें से पूरे में से अगर मैं आप लोग के सामने 5/2, यहां से यहां तक देखा 5/2 पूरा आ रहा है यहां से यहां तक, तो मैंने 5 से इससे कुछ नहीं किया और यहां से निकाला 5/2 कॉमन, तो क्या बचा यहां 9, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ध्यान रखें। 9 log 4 माइनस 9 log 5, फिर अभी और छोटा होगा, और प्लस 5 बाहर निकल चुका है तो 1/2, अच्छा 2 भी निकल चुका है, तो केवल log 3 माइनस log 2, यहां तक कैलकुलेशन हुई। ये 5/2 बाहर निकाला है। अब आप लोग देखें इसमें से भी 9 बाहर आ जाएगा और ये log m माइनस log n यहां तक फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप एक बार आंसर में ये देख लें किस प्रकार का आंसर दे रखा है, उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। देखें एक बार आंसर क्या आ रहा है, बोले लड़के एक आंसर बता दें यहाँ, फिर उसी के हिसाब से डिजाइन बना देंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं आंसर नहीं मिल रहा है। बोल भाई हमें 5 माइनस 5/2, यहाँ कोष्टक 9 log 5/4 माइनस log 3/2। हाँ तो वही कहानी है, यहां से मैंने बताया 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। अच्छा 4 आ रहा है पहले के ये आ रहा है, देखें एक बार माइनस के कुछ गलती तो नहीं की, पहले ये लिखा प्लस का, फिर ये माइनस का, फिर माइनस वाला, प्लस वाला, क्योंकि इसका ये हो जाएगा, यहां से 9 निकाल लेंगे तो log m माइनस log n, यानी ये हो जाएगा log m/n यानी 4/5, प्लस log m माइनस log n, ये हो जाएगा log 3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आंसर मिल रहा है, तुम्हारा करेक्ट आंसर ये है। अब इसमें से माइनस बाहर निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, माइनस बाहर। अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस बाहर निकालें तो ये चिन्ह बदल जाएगा इसका, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। तो आप लोगों का ये आंसर ठीक है, आंसर शीट से ये जो आ रहा है माइनस का 5/2, तो आप लोग यहाँ से माइनस के 5/2 बाहर निकाल लेंगे तो आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से आप माइनस निकाल के देखें, यहाँ से माइनस निकाल लें, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो माइनस 5/2 बाहर किया तो ये क्या हो जाएगा 9 log 4/5। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, वो 5/4 हो जाएगा ना, यहां कर लें। अब ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। हाँ भाई कोई परेशानी, जब माइनस यहां से बाहर निकाला तो ये भी माइनस, चलो इसका इसमें करेंगे तो ये प्लस में आएगा, और ये किस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। अब जो ये माइनस लगा हुआ है वो इससे ये पलट जाएगा, कैसे पलटेगा, तरीका वही रहेगा, आप लोग उस प्रकार आंसर छोड़ें, इसको सीखें। ये माइनस कहां चला जाएगा, देखें जैसे ये लगा हुआ है माइनस, तो ये जो है 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4। तो ये आप लोगों का आंसर, इसका ध्यान रखें, क्योंकि इससे ये ऐसे निकलेगा, ये माइनस से कहां है, जैसे यूं हो जाता है, माइनस का ये 9 log 4/5। अब हम इस माइनस को केवल इधर पहुंचाएं, यानी 9 से छेड़े नहीं, तो ये हो जाएगा log 4/5 की पावर -1। होगा कि नहीं होगा -1, क्योंकि -1 यहां आ जाएगा तो यही तो रहेगा। अब जब माइनस की पावर है इसको हम प्लस में करना चाहें तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाता है। तो बिल्कुल वो आंसर वही है, उससे ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ऐसे कर देते। तो आप चाहे इसको आंसर लगाएं या इसको आंसर लगाएं, दोनों एक ही बात है। समझ में आई बात? तो आप अगला क्वेश्चन देखें। तो बेटा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन 17वां, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट समाकलन जानते हैं, इसका सीधे करें, इसका सीधे करें, इसका सीधे करें, लिमिट चढ़ा दें, एक एक बार में सीधा होता है इसका। 2 से छेड़े नहीं बेटा, sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x, ठीक है, प्लस इसका होगा x की पावर 4/4, प्लस इसका हो जाएगा 2 और पीछे x, लिमिट चढ़ा दें 0 से π/4। इतने बड़े सवाल हैं, बहुत सरल होते हैं, आप लोग कर गए।
अब डायरेक्ट एक बार अपर लिमिट यहां तक माइनस लोअर लिमिट यहां तक, तो अपर लिमिट यानी पाई बाई 4, 2 10 पाई बाई 4, एक्स की जगह पर पाई बाई 4 प्लस यहां पर लगाऊंगा पाई बाई 4 और पाई बाई 4 की पावर हो जाएगी 4 और नीचे ये चल रहा है 4 प्लस 2 इंटू पाई बाई 4, जहां एक्स है वहां पाई बाई 4, अपर लिमिट चढ़ा दी, लोअर लिमिट 0 यानी 2 10 0 प्लस 0 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 0, ये पूरा 0 यहां तक, ये भी 0 और 10 0 की वैल्यू 0 तो यानी ये भी 0, इसका पूरा मैटर 0 बना, केवल कैलकुलेट इसका करना है। समझ रहा है दिनेश? बोले 10 45, 10 45 की वैल्यू 1, 10 45 है, ये ध्यान रखें, 180 में 4 का भाग देके देखें, 10 45। यहां पर बड़ी परेशानी वाली बात है कि इसका क्या करें, तो सभी बच्चे जानते हैं, इसकी पावर 4, 4 की पावर 4 यानी 4 4 के 4 बार मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 का मल्टीप्लाई कितने में करना है, 4 में, 7 चौक 16 के 6, यहां से 1 24 और 1 25 यानी 256, 256 बड़ा बटा, ये बड़ा बटा चिंता ना करें, ऐसे लगा दें आप 4, ठीक है 4, इसको सॉल्व करेंगे प्लस इससे ये कट जाएगा यानी पाई बाई 2, 2 बन जाए 2 प्लस इसकी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पाई की पावर 4/256 इंटू 1 ऊपर और 4 नीचे, बेटा 4 का मल्टीप्लाई और कर लें 256 में, पता पड़ जाएगा क्या आएगा, बता लड़के। हाँ भाई 256 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, नहीं किया, नहीं किया, 4 छिंग 24 के 4 हासिल 2, 4 पन्ना 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 2 8 और 2 10 प्लस पाई बाई 2। तो एक बार आंसर मिलाएं आप लोग, ये आंसर होगा, देखें एक बार, या फिर थोड़ी चेंजिंग होगी तो बदल देंगे, चिंता करनी, तो बोले आंसर, बोले क्या आ रहा है, एक बार आंसर बताएं क्या आ रहा है, यहाँ आंसर लिख दूं, क्योंकि आप चिंता ना करें, ये नहीं देखेंगे आंसर, यही आंसर होगा आप लोगों का, ठीक है, आंसर करेक्ट मिला, थोड़ी कैलकुलेट और करनी हो तो आप कर सकते हैं इधर उधर करके, तो ये आप लोगों का आंसर यही मैथ में आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18, तो आप लोगों के समझ में एक बात आ रही होगी कि अगर कॉस स्क्वायर ये होता कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये फॉर्मूला होता था कॉस एक्स का, केवल कॉस एक्स का, क्योंकि कॉस 2a के फॉर्मूले होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस 2 थीटा का होता है, और बाई 2 होता है तो वो केवल कॉस थीटा का रह जाता है। तो पर ये नहीं है, इसमें से माइनस बाहर निकालने, आप माइनस बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और जब ये हो गया तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स का, केवल कॉस एक्स का, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का समाकलन आप लोगों को करना है, केवल कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा लड़के, साइन एक्स, माइनस बाहर है, उस माइनस से कुछ नहीं छेड़ेंगे, वो माइनस बाहर लगा हुआ है सवाल से, 0 से पाई, माइनस से नहीं छेड़ेंगे, नहीं फिर गलती हो जाएगी, वो माइनस बाद की बात है, आप एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और माइनस वाला चिन्ह बाहर, माइनस वाला चिन्ह बाहर, साइन पाई अपर लिमिट, साइन 0 लोअर लिमिट, साइन 0 की वैल्यू सभी को पता है, साइन 90 की वैल्यू जब 1 होती है तो साइन 0 की वैल्यू 0, एक है 0, साइन पाई का मान निकालना है केवल आप लोगों को, ये माइनस अब मैं लगा दे रहा हूं, ठीक है, माइनस वाला वो तो खत्म हो गया, माइनस साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू आपको यहां सिखाऊं मैं, साइन पाई का मतलब होता है 180, और साइन 180 का मान निकलेगा साइन 90 प्लस 90, कई बार निकलवाया है मान, और ये ASTC वाला फॉर्मूला, ये 90 यहां से गाड़ी इधर माइनस की होती है और ये प्लस की, तो बेटा साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, और प्लस का आएगा, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है लड़के, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 0 होगी, कॉस 90 की वैल्यू 0, हर बार 1, तुक्का ना मारे, माइनस का गुणा 0 में करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0, एक बार आंसर मिलाएं, तुक्का ना मारे, 0 0 पता ही नहीं है, जो साइन 90 की याद रखा, साइन 90 की 1 होती है तो कॉस 90 क्या होगी, 0, उल्टा होता है। बेटा आप लोगों के सामने अगला सवाल,
19वां। देखें बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मन में कई तरह के डाउट होंगे इस प्रश्न को देखकर, क्योंकि ये आंशिक भिन्न से भी जो और बन सकता है, या फिर इसको टी मान के ये आ जाए, ऐसा कुछ मैटर, या इसको दो भागों में बांटना। आप लोगों को सिखाया था पहले सवाल में किसको दो भागों में बांटना, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि इसके नीचे एक बार इसको लिख लें, ऐसे आसान हो जाता है, और इसके नीचे इसको लिख लें, कोई परेशानी, ऐसे लिख सकते हैं। और लिमिट चढ़ाना चाहें तो पूरे पर चढ़ा सकते हैं, या इस पर अलग और इस पर अलग। हाँ भाई, हमें तो कोई परेशानी नहीं आता। ठीक है साहब, अब इसको टी मान लें, ऐसा करें, इसको अलग और इसको अलग 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 लिख लें, दोनों को समाकलन करें। इसको आप टी माने तो देखें ये आ रहा है, ठीक है, एक्स कट जाएगी, ध्यान रखें, पर लिमिट भी चेंज करूंगा। यहां बहुत सीखने वाली चीज होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर हमने क्या माना, टी। इसका अवकलन करेंगे तो बेटा 2x, इसका 0 हो जाएगा, dx बराबर, और dx अकेला छूटेंगे तो ये हो जाएगा dt के नीचे 2x। अब सवाल पर आए, लिमिट बदल लें, फायदा हो जाएगा, डायरेक्ट टी में आंसर सीधा तो आ जाएगा। लिमिट देखें, यहाँ लिमिट चेंज कर रहा हूं, यहाँ लिमिट यहीं पर सामने, x की वैल्यू 2 लगाएं, 2 तो 2 दूनी 4 और 4 8, यानी टी की वैल्यू कितनी मिली, 8। एक बार x की जगह पर 0 लगाएं तो 0 4, यानी t बराबर 4। इसकी लिमिट हम जान गए कि साहब नीचे वाली 0 लगाने पर क्या बोल रही थी, 4, और ऊपर 8, और ऊपर यहां 6x लिखा हुआ है, ये t मान चुके हैं, और यहां पर dt बटे 2x है, और x से x कटा, और 2 से 3 भी कटा, और 3 कहा जाएगा 1/t, 4 से 8। कोई परेशानी लड़के, यहां तक क्लियर। इस वाले पर आ जाए, इस वाले पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, अलग अलग कर रहा हूं, दोनों के आंसर जोड़ दूंगा, इसमें से 3 बाहर निकाल लें बेटा, तो बच जाएगा। ये लिमिट चेंज नहीं होगी क्योंकि मैं सवाल को नहीं बदल रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमें फॉर्मूला ढूंढेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर 1 होना चाहिए, और बिना रूट का फॉर्मूला ध्यान रखें, ऊपर 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोले 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है साहब, प्लस सी बाद में की बात है वो ये है, और ये 3 बाहर है इसके, इसकी चिंता नहीं करनी, और ये यहाँ पर लिमिट चढ़ जाएगी 0 से 2। समझ में आई। इस वाले का केवल समाकलन किया, इस वाले का अलग, इसका अलग, ठीक है। इस वाले का भी समाकलन, हाँ उसमें लिमिट वही रही तो x के पदों में चल रहा है आंसर, इसमें लिमिट डायरेक्ट आप ये चढ़ा सकते हो क्योंकि समाकलन अभी किया नहीं है। समाकलन करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल log t, और लिमिट चढ़ जाएगी यहां से यहां तक 4 से 8। ठीक है साहब, इस पर लिमिट लगाएं, इस पर लिमिट लगाओ, दोनों को आपस में प्लस करके लिख दें, आंसर आ जाएगा। जैसे इस पर लिमिट लगा रहा हूं पहले, इस वाले पर 3 log अपर लिमिट 8, पहले इसको इधर रहने दें, बिल्कुल बाहर निकाल दिया है 3, सबसे बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 4। इसका आंसर हो जाएगा log m माइनस log n, यानी log 8/4, और ये हो जाएगा log 2, यानी इसका फाइनल आंसर ये है, थोड़ा एक हिस्से वाला। इसका आंसर इसमें लगाएं, अपर लिमिट यहां लगाऊंगा और माइनस लोअर लिमिट यहां लगाऊंगा, 1/2 tan इनवर्स 2/2, यानी 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 tan इनवर्स 0/2, इसका मान 0, और 0 की वैल्यू 0, यानी यहां से यहां तक 0। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, 3 1/2 tan इनवर्स, यानी हमको 1 देखना है, tan में किसका मान होता है, ये होता है tan 45, यानी π/4। इससे ये चल बसा, यानी 3 इंटू 1/2, और ये लिख जाएगा π/4। यहां तक बात समझ में आई होगी। 1/2, इससे ये कटा, यानी कंपेयर होता है तो π/4, और इसका आंसर आ जाएगा 3 यानी 3π/8, 3π/8। अब फाइनल जो आंसर होगा वो पहले ये लिखा जाएगा, उसके बाद प्लस 3π/4। एक बार आंसर मिला लें तो ये हमारा बिल्कुल आंसर। तो आप लोग, ये थोड़ी जगह कम पड़ जाती है इसलिए अलग अलग करना पड़ता है। आप कॉपी में पहले एक साइड में इधर, इसको इधर, और दोनों को बीच में प्लस लगाते चलेंगे।
तो इस प्रकार ये सभी सवाल होते हुए अगला सवाल देखेंगे 20वां। 20वां सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ये पहले तो ये 2 बार हो गया, इसको हम टी मान के सादा करेंगे। यानी आप लोग ऐसा करना, 2 भागों में बांट लें। एक्स ई की पावर एक्स, इसको अलग करेंगे, अलग, बिल्कुल अलग, dx प्लस 0 से 1 साइन पाई एक्स, ये क्या चक्कर है पाई एक्स, चलें देखते हैं। इसको बेटा अलग करेंगे आप, 2 भागों में हम सवाल को करेंगे। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, अलग अलग, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले आप इसे करें, दोनों को जोड़ के आंसर कर देंगे। ये आप जानते हैं पहला दूसरा वाला है, पहला दूसरा बोले। प्रथम फलन जैसा है जैसा, दूसरे का समाकलन e की पावर x माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन e की पावर x, x e की पावर x माइनस ये e की पावर x है, उसका समाकलन e की पावर x, समाकलन कंप्लीट 0 से 1, ठीक है। वो बाद की बात है, यहां तक समाकलन कंप्लीट। एक बार यहां लगा दें डायरेक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उधर अलग कर लेंगे। चलें, 1 लगाएं पहले बेटा, 1 यहां लगाऊंगा तो 1 और e की पावर 1 माइनस e की पावर 1, ध्यान दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 लगाऊंगा तो ये पूरा 0 और e की पावर 0, माइनस लगा के, लेकिन माइनस e की पावर 0। ध्यान दें, यही गलती कर जाते हैं बच्चे भाई, यहां e की पावर 0 थी लेकिन यहां भी लगा हुआ था क्या 0, तो इसने गुणा करके ये क्या कर दिया 0, माइनस लगा हुआ है तो मैंने माइनस लगाया, यहां 0 लगाएंगे तो e की पावर 0, ये इससे कैंसिल, तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये पूरा क्या हो गया 0, माइनस से इसको करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसका तो मैटर ये रहा, जिन्हें समझ में आ रही है बात, आनंद आ रहा है पढ़ाई में। ये बहुत खतरनाक मैटर है, इसमें तो कुछ साइन एक्स नहीं है, ये पाई साथ आ रहा है, तो क्या मैंने इसको टी माना है पूरे बवाल को। कोई बवाल परेशान कर रहा हो तो उसे क्या मान लें आप, टी, इस बारे को केवल टी, इसको तो हम साइन टी का तो कर सकते हैं, टी बेटा मान लिया तो इसका अवकलन करना है, और अवकलन में ये पाई बाई 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और dx बराबर dt, dx अकेला छोड़ेंगे जो कहां जाएगा इसके नीचे, यानी dt के नीचे पाई बाई 4। कोई परेशानी किसी को, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इसको और थोड़ा और करेंगे, डिवाइड है, डिवाइड, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ऐसे 4 ऊपर पाई नीचे, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या dt इंटू 4 बटे पाई। चलो बाद की बातें देखेंगे क्या आएगा, इधर देखेंगे, लिमिट भी चेंज कर लें, लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, जब टी माना तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट का ध्यान दें, पहले x की वैल्यू क्या लगाएं लड़की 1, तो क्या आएगा 1 इंटू पाई, तो पाई बाई 4, 1 लगाने पर टी की वैल्यू पाई बाई 4 मिलेगी। अब की बार 0 लगाऊंगा तो 0 इंटू ये, तो ये 0, यानी टी की वैल्यू 0 मिलेगी। लिमिट बेटा साथ ही साथ बदल रहा हूं, यानी यहां 0 और यहां पाई बाई 4, देखें लिमिट किस प्रकार चेंज होगी देख लें, और यहां बन जाएगा साइन, और ये हो जाएगा टी, और dx की जगह पर आ जाएगा dt बाई, चले आप पूरा लिख लें dt बाई पाई बाई 4, इसी को रहने दें आप, dx की जगह पर dt बटे पाई बाई 4। ये नीचे है, ध्यान रखें, जैसे वाली ये होता था dt अपॉन 2 होता था, तो हम क्या निकाल लेते थे 2, 1 अपॉन 2 बाहर, 1 अपॉन 2, तो यहां निकलेगा 1 अपॉन पाई बाई 4 बाहर, 1 अपॉन पाई बाई 4, तभी तो 4 ऊपर चला जाएगा। ध्यान दें इस बात का, यही बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट पाई बाई 4 बाहर निकालते हैं, वो गलत। dt के नीचे होता था 3, तो हम निकालते थे 1 अपॉन 3। अब की बार dt के नीचे बटे में नंबर है, तो ऐसे पूरा 0 से, अभी समाकलन नहीं किया है, अब आप समाकलन आसानी से कर सकते हैं। इसको मैं ऊपर लिख लूं, ठीक है साहब, समाकलन साइन टी माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी 0 से पाई बाई, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
ये पाई बाई 4 सभी के बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 4, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0। पहले कॉस 0 की वैल्यू आप एक बार समझें दोबारा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो साइन 0 की 0 होती है तो कॉस 0 की 1। ठीक है साहब, माइनस 1 आएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है लड़के, माइनस कॉस 45, और कॉस 45 का मान क्या होता है किसी को पता है? 1/√2 माइनस, बेटा ये वाला माइनस और है तो ये वाला मैंने -1 ही लगाया, रुक जा बाद में कर लेना ऐसे। अब इसको चिन्ह बदलने से ये प्लस हो जाएगा, यानी हमारा मैटर क्या बना, फाइनल आंसर यहां लिख देंगे 4/पाई सबके बाहर चला हुआ है, -1/√2, सवाल बढ़िया है, आंसर भी थोड़ा ऐसा आता है इसका, और ये प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 1। कोई समस्या? अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इसमें करेंगे तो -4/पाई√2 प्लस 4/पाई, ये इसका आंसर है दूसरे वाले पार्ट का। अब मैं आप लोगों को फाइनल आंसर यहां दिखा रहा हूं, फाइनल आंसर इसका पूरे का आंसर कितना आया था? 1। बीच में हमारा क्या चिन्ह था? प्लस, उस वाले को लिख दें, पहले इसको लिख दें, चाहे 4/पाई लिख दें, उसके बाद माइनस लगा के लिख दें 4/पाई√2। एक बार आंसर में देखेंगे क्या तरीके का आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से हम बदल देंगे, वैसे असली आंसर ये है आप लोगों का। ठीक है, एक बार आंसर बोल भाई अमित, यहाँ नोट कर रहा हूँ आंसर, सभी सवाल समझे आसानी से, देखते रहें। अलग है भैया, हाँ अलग आ रहा है, क्या आ रहा है बोले यहाँ? 2√2 अपॉन पाई, हाँ 1 प्लस 4/पाई माइनस 2√2/पाई, हाँ तो यही तो आ रहा है, 1 प्लस 4/पाई, क्लियर यहां तक, माइनस √2 का दोनों ओर गुणा, हर का परमीकरण, ऐसा नहीं कि अलग आ रहा है, आंसर यही है आप लोगों का। ठीक है, कैसे किया है यही देखें आप लोग, जैसे ये वाला नंबर है ना, ये वाला, इसमें मैं √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4√2 बटे ये क्या जाएगा? 2 पाई, और 2 से ये क्या बार कट जाएगा? 2 बार, तो माइनस का 2√2/पाई, बिल्कुल। तो ये आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, उसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, इसको मैंने कैंसिल करके क्या लिख दिया? ये हर का परमीकरण सही बच्चे जानते हैं, 9th क्लास में सीख चुके होंगे, तो आप लोग इसकी जगह पर आप इसको लिख लें आंसर। ये आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे आया है ये। ठीक है, यहां से 1 प्लस 4/पाई से छेड़ना नहीं है, और ये जो लिखा हुआ है इसमें √2 का दोनों ओर गुणा करके वो बन जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर। ठीक है, ऐसी कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो बेटा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही सरल सवाल और ज्यादा ऐसा हार्ड नहीं, डायरेक्ट समाकलन हो रहा है, 1/1 प्लस x² का डायरेक्ट समाकलन tan इनवर्स x, ऑब्जेक्टिव टाइप है क्या है लड़के? ठीक है, अब डायरेक्ट लिमिट चढ़ा दें एक बार, अपर लिमिट यानी tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स 1, लेकिन ये परेशान करती है चीज, यहां सीखें, क्योंकि डायरेक्ट tan इनवर्स √3 का मान नहीं होता है, tan इनवर्स, ये tan में किसका मान होता है? tan 60, यानी पाई/3, tan 60, √3 की वैल्यू tan 60 की होती है tan में, माइनस tan इनवर्स, एक किसका मान होता है? ये होता है tan पाई/4, 45, tan 45, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा? पाई/3 माइनस पाई/4, एलसीएम 4 पाई माइनस 3 पाई बटे 4 12, और इसमें से गया तो 1 पाई/12, उत्तर में लाएं एक बार, ये ऑप्शन डी बता रहा है लड़का, बिल्कुल। 22वां क्वेश्चन देखें, 22वां क्वेश्चन, चलें इसे मिटा दें पहले, 22वां थोड़ा आएगा नहीं इस पर। तो बेटा लास्ट सवाल आप लोगों के सामने 22वां,
लास्ट सवाल आप लोगों के सामने 22वां। तो ये जो है ऐसी लिमिट आपने नहीं देखी है बटे वाली, और कोई बात नहीं है, इसकी डिजाइन देखें पहले, ये समाकलन कैसे होगा, लिमिट तो बाद की बात है। तो हमने देखा ये जो सवाल है इसकी डिजाइन आप लोग ऐसे समझ रहे होंगे, एक ऊपर है ठीक है, नीचे इसका मैं 2 का स्क्वायर करूं और प्लस इसको 3x का स्क्वायर बनाऊं, लेकिन अभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पहले इसको t मानेंगे आप लोग, तब लगेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखें पहले मैंने इसको t माना, 3x बराबर क्या माना, t। तो इसका अवकलन करेंगे तो 3dx बराबर dt, और हो सकता है आप लिमिट भी चेंज करेंगे, अभी ध्यान रखें चौथा सवाल t के पदों में हो जाएगा। तो लिमिट भी बदल ले रहा हूं, यही लिमिट बदलना सीखना सही बच्चे, जो नहीं जानता है अभी, ये जो t माना है इसमें देखा करना ध्यान से, यहां बदल रहा हूं। पहले आप ऊपर वाली को बदलें, यानी t की वैल्यू, x की वैल्यू 2/3 लगाएं। x बराबर अगर मैंने 2/3 लगाया, देखें यहां लगाएं, 3 गुणा 2/3 बराबर t, तो बड़ी आसानी से t की वैल्यू कितनी मिली, 2। लिमिट सीधी होती हुई 0 लगाएं बेटा यहाँ, तो 0 इंटू 3 बराबर 0, t की वैल्यू 0, यानी लिमिट चेंज हो गई 0 से 2। लिमिट बड़ी आसान हो गई, 1/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर डॉट dt अपॉन 3। 1/3 का निकालना है बाहर। अब आप लोग बड़ी आसानी से ऐसे सवाल को फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अब लड़का बोलेगा, लड़के 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बोले 1, पहले 1/3 बाहर है, उसको बाहर ही रहने दें। 1/a, यानी 1/a और a की जगह पर 2, 1/a tan इनवर्स x, x की जगह पर t है अपॉन a, और a की जगह पर बेटा हमारा कितना है 2, और लिमिट चल रही है 0 से 2। इतना सा फॉर्मूला, बड़ी आसानी से सवाल आप लोग समझ रहे होंगे। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1/3 से आप छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर लगा हुआ है सबके। एक बार यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 tan इनवर्स, यहां 2 लगाऊंगा तो 2/2 यानी 1, फिर 1/2 tan इनवर्स 0/2 यानी 0। पहले इसी खेल को खेलना है, 0 tan 0 में 0 किसका होता है, 0 का, तो ये पूरा खेल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है साहब, यहां देखें 1/3, 1/3, 1/2 tan इनवर्स, पहले 1 किसका होता है, tan इनवर्स ये होता है tan 45 का मान, और tan 45 होता है π/4। इससे ये चल बसा, यानी 1/3 ये कटा तो क्या बचा, π/4। बस केवल आप लोगों को ये कैलकुलेशन करनी है, यानी π/24, π/24। तो इस प्रकार आप लोगों के सामने ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती हुई। तो सवाल ज्यादा ऐसे कठिन नहीं है, लिमिट लगाना आप लोग जान चुके हैं, 2 मिनट में लिमिट लग जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट चेंज करना भी सीख चुके हैं कि अगर t मान लिया तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखें। तो फिर t के पदों में ही आप आंसर कर दें, t की जगह डायरेक्ट लिमिट लगा दें। लेकिन आपने t माना और लिमिट चेंज नहीं की, तो आप लोग पहले t की जगह पर x के पदों में लाएं, t हटाएं, x के पदों में सवाल लाएं, तब x की जगह पर पुरानी वाली लिमिट लगाएं। ये आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, इस बात को भूलेंगे नहीं। तो अब अगली एक्सरसाइज है जो कल अगली वीडियो में आएगी, ठीक है, तो इसे बारीकी से देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें, और तभी आप सीखेंगे। जब आप सवाल करेंगे, पहले मैथ में से सवाल करें, जो परेशानी आ रही है तब इस यूट्यूब को खोलें, तब वीडियो इसको समझेंगे किस प्रकार सवाल किया जा रहा है। डायरेक्ट नहीं करें, डायरेक्ट करेंगे तो आप टिप कर रहे हैं, और टिप कर रहे हैं तो आप कुछ सीखेंगे नहीं। हमेशा यूट्यूब से पढ़ने वाला बच्चा सक्सेस नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो यूट्यूब से पढ़ लेगा, 10 दिन के लिए उसे ध्यान रहेगा, 1 महीने बाद वो बिल्कुल भूल जाएगा उस टॉपिक को, 1 महीने बाद बिल्कुल खत्म, दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि उसने कहीं से देखकर वो कैलकुलेशन की है। अगर आप लोग अपने दिमाग लगाएंगे, आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना गहराई से सीखेंगे, और फिर उसको कभी भूलेंगे नहीं।
तो जितने बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं टीचरों से कि यूट्यूब निकाल लिया और अपना पढ़ रहे हैं, वो कभी होशियार नहीं होंगे। सवाल कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, सवाल तरीका नहीं आएगा। तरीका के लिए आप लोग अपना दिमाग लगाएं, अपने घर बैठे कॉपी पेन लेकर उन सवालों को स्वयं करें। कोई परेशानी दिख रही हो तब देखें। लेकिन बच्चे को जो कहते हैं ना बैसाखी होती है, बैसाखी, कोई थोड़ा लग जाए विकलांग हो जाए तो उसे बैसाखी मिल जाती है, तो फिर वो उसी के सहारे चलता है। उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई हो, फिर भी उसे आदत पड़ जाती है डंडे से चलने की और बैसाखी से चलने की। और जब बैसाखी नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे जल्दी उठेगा, चलेगा, जल्दी चलना सीख जाएगा। सहारा नहीं मिलेगा तो जल्दी सीखेगा। लेकिन ये जो आप देख कर करते हैं तो ये सहारा है, और ये सहारा आप लोगों की पढ़ाई बेकार करता है। आप लोग बहुत कम सीख पाएंगे। ये भी ठीक है, चलो टीचर पढ़ाते हैं, तरीका भी बताते हैं, लेकिन उन तरीका को सीखने के बाद आप बिल्कुल बंद कर दें और अपनी मेहनत से सवाल करें तरीके लगाकर, तब सक्सेस होंगे आप। ठीक है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, बताएं और पढ़ें। धन्यवाद।